जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी आएगा, क्योंकि क्लास 12 में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा और सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा और समय आप लोगों के पास उतना नहीं बचा है, इसलिए तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है, अलेक्जेंडर कनिंघम है, दयाराम साहनी है, राखालदास बनर्जी है और एस आर राव है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक ट्रिक लगा सकते हो, बायोलॉजिकल ट्रिक लगा सकते हो कि देखिए, पुरातत्व पुरातत्व का पिता। ठीक है, पिता पिता का मतलब क्या होता है? फादर। और जो भी हम लोग का जैसे कि लड़का लड़की या फिर मेल फीमेल का जो जेंडर होता है, ठीक है, जेंडर किसके द्वारा होता है? तो पिता के द्वारा ही होता है। ठीक, तो अलेक्जेंडर से जेंडर आप लोग याद रखना, याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल को खोजा गया था, यानी कि किसकी खोज की गई थी? लोथल की गई थी, या हड़प्पा की, या मोहनजोदड़ो की, या फिर कालीबंगा की? तो यहाँ पर देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपका हड़प्पा की। किसको खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल को खोजा गया? तो हड़प्पा को ही खोजा गया। देखिए, किस सभ्यता की बात किया जा रहा था? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता आया कब? जब हड़प्पा को खोजा जाएगा तब तो उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो कौन सा नगर में नहीं मिला है? तो लोथल में। ठीक है, कहाँ नहीं मिला है? लोथल में नहीं मिला है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प के उत्पादन में एक प्रमुख जो आपका स्थान था, प्रमुख केंद्र था, वो कौन था? वो बताना है आपका। तो चंद्रहुदड़ो। कौन था? चंद्रहुदड़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो इसका जो मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया जाता था ना, वो प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के लिए। किसके लिए किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, या फिर हरियाणा में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कहा जा रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है और एग्ज़ाम में आता है, तो इसको अच्छे से देख कर जाना है। ये हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको जो सोना, उनको जो गोल्ड प्राप्त होता था, वो कहाँ से प्राप्त होता था? तो कर्नाटक से प्राप्त होता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शंस आपके पास है, लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11th पे। क्वेश्चन नंबर 11th में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यहाँ पे 4 देश का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि किन देश के साथ हड़प्पा सभ्यता का जो है व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी कि बिजनेस वहाँ से नहीं होता था, कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन वहाँ से नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कहा जा रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी कि खेत का जूता हुआ ना होना का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा वासियों को
लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? तो हड़प्पा वासियों को जो लाजवर्द मणि था वो प्राप्त होता था शोत्रुंग से। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु, याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, उसकी मुख्य विशेषता थी कि ये दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, जैसे कि इधर से इस तरफ से लिखा जाता था। ठीक है, हाँ, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, तो वो हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो उल्टा चलती थी, यानी कि दाएं की तरफ से बाएं की ओर जाती थी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जिस पे जाकर आप अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।